टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे और बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके और उसको यूज करेंगे ट्रेडिंग में, जिससे कि हमें फायदा हो पाए कि हम इन चार्ट पैटर्न्स की सहायता से कैसे एक बढ़िया ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो गाइज मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं रिंकेश मीना। आज प्राइस एक्शन के वीडियो में मैं आपको डबल टॉप और डबल बॉटम, ये दो चार्ट पैटर्न बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स है और मोस्टली जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या तो वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं या फिर पार्टिकुलर ट्रेंड का रिवर्सल होता है। तो गाइज रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है ये हम चार्ट पे अभी सीखेंगे और समझेंगे। तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम, ये जो चार्ट पैटर्न है इसमें प्राइस का बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगा और प्राइस कैसे रिएक्ट करती है अपने प्रीवियस बॉटम पे आके या प्रीवियस टॉप पे आके, वो भी हम चार्ट पे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक लाइन को याद करना है। एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूं गाइज, हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट। इट मीन्स की हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, जो प्रीवियस चार्ट जो बन चुका है प्राइस का, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन था जिस लेवल पे जाके, उस लेवल पे अगेन एक ऐसा वहां पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा जो प्रीवियस फ्लक्चुएशन से सिमिलर होगा ज्यादातर। उसी को डबल टॉप डबल बॉटम बोला जाता है क्योंकि उस जगह पे सप्लाई या डिमांड होती है। तो गाइज वही मैं आपको चार्ट पे बताने जा रहा हूं। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। यहाँ पे आपको हम काफी अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको लर्निंग के हिसाब से काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं और प्रीवियस वीडियोज भी मैंने काफी अच्छे बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं चार्ट पे आपको बताता हूं कि डबल टॉप और डबल बॉटम एक्चुअल में दिखते कैसे गाइज। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये एक चार्ट है और टाइम फ्रेम कोई भी मैटर नहीं करता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गाइज, टाइम फ्रेम को भूल जाओ। टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन के अंदर टाइम फ्रेम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो ये डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ टाइम फ्रेम का इतना सा कंक्लूजन माइंड में रखना कि टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न आपको दिख रहा है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, इट मींस कि उसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या रिवर्सल जो होगा ना, वो उसी रेंज के अंदर या उस रेंज के आउट ऑफ अगर जाएगा वो, तो उस डिस्टेंस रेंज को, डिस्टेंस लेवल को आपको कैलकुलेट करके रखना है। वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में, रिसेंटली जो वीडियोज डाले हैं उनमें मैंने आपको बताया, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे है ना, टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, इस बात को माइंड से निकाल दो। यहाँ पे क्लियरिटी आपको बिल्कुल चार्ट पे रखनी है और चार्ट पे आपको पैटर्न्स को फॉलो करना है। तो पैटर्न्स को ढूंढना है सबसे पहले और उसके बाद उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना रखी है, ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इस रेड लाइन के अंदर क्या हो रहा है, अब इस रेड लाइन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या था, एक बहुत ही अच्छा प्राइस का राउंड बना था। मतलब कि ये एक प्राइस का राउंड था यहाँ से लेके, और देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया है और उसके बाद यहां से प्राइस नीचे आके ऊपर गया है ना। तो यहां पे प्राइस का एक बहुत ही अच्छा राउंड था। अब उस राउंड के अंदर इसने क्या किया है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्राइस ने एक बार यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया था। जो इनिशियल यहां से एक ट्रेंड था, मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा था पीछे से, यहां पे देखेंगे आप एक बुलिश ट्रेंड था पहले। तो उस बुलिश ट्रेंड के अंदर यहां पे प्राइस ने क्या किया, इनिशियल एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया, उस जगह पे आके रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहां पे जब रेजिस्टेंस बन गया तो उसके बाद गाइस देखिए प्राइस नीचे आया है। अब प्राइस नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस नीचे यहाँ पे एक बार जो प्रीवियस सपोर्ट था उस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड देख सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड बन गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ट्रेंड बन गया। उसके बाद प्राइस दोबारा से जो है ना पुलबैक करती है, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग आती है प्राइस में, क्योंकि एक अप ट्रेंड था ऑलरेडी, एक अप ट्रेंड में यहाँ पे जो है ना मार्केट ट्रेंड कर रहा था और यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया। इस प्राइस लेवल पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया होगा जहां पे प्राइस ने रिएक्ट किया एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस यानी कि एक सप्लाई रेजिस्टेंस को सप्लाई बोलते हैं। डिमांड और सप्लाई का अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, आपको मैंने मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे वर्क करते हैं, इनमें डिमांड सप्लाई का क्या मतलब गेम है, वो सारा समझ में आएगा आपको। तो गाइज यहाँ पे एक सप्लाई देखने को मिली, उसके बाद जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आके प्राइस ने एक बार सपोर्ट यानी कि यहाँ पे एक डिमांड हमको देखने को मिली प्राइस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इनिशियल एक शॉर्ट कवरिंग हुई है प्राइस की, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे जब बना था तो उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हुई। जब तक प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक इसको हम शॉर्ट कवरिंग ही बोलते हैं। जब प्रीवियस जो है ना स्विंग हाई है, मतलब कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अगर प्राइस ब्रेक कर देती है तो इसको हम बोलेंगे फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे आया, तो यहाँ पे देखिए अगेन हमको जो है ना प्राइस में एक
डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब ये जो डाउन ट्रेंड बना है इसको आपको समझना है, यहाँ पे इसकी चीज, इसके बारे में आपको समझना है। यहाँ पे देखिएगा जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, ये जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, इसके पास में आके प्राइस ने दोबारा से एग्जैक्ट उस लेवल के पास आके दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहां पे अगर प्राइस दोबारा से एग्जैक्ट प्राइस पे आके सपोर्ट ले रही है या फिर उसके आसपास आके सपोर्ट ले रही है और वहां पे आके डिमांड हमको देखने को मिल रही है प्राइस में अगेन, तो इसको बोलते हैं गाइस डबल बॉटम। डबल बॉटम जो है ना, मतलब कि डबल बॉटम का मतलब यही है कि यहां पे प्रीवियस एक बॉटम था, मतलब ये सपोर्ट था, या फिर इसको हम डिमांड एरिया बोल सकते हैं, या इसको हम बॉटम बोल सकते हैं। मतलब कि प्राइस ने यहां पे एक बॉटम बनाया, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आया, शॉर्ट कवरिंग के बाद में क्या हुआ, यहां पे दोबारा से जब प्राइस इस जगह पे आया तो यहां से क्या हुआ, यहां पे प्राइस को दोबारा से एक पुल बैक, मतलब कि प्राइस को यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये जो बाउंस बैक हुआ है प्राइस में, इसका मैंने आपको अभी एक लाइन बोला था गाइज, आपको याद है, मैंने बोला था हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट। मतलब कि प्रीवियस हिस्ट्री आपकी जो होती है चार्ट पे, वो नेक्स्ट आपको जरूर से देखने को मिलेगी प्राइस की। तो प्रीवियस जो हिस्ट्री थी, प्रीवियस यहाँ पे हिस्ट्री क्या थी, इस प्राइस लेवल पे आके यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे एक प्राइस लेवल है, ये एक एरिया है, ये एक जोन है, सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे पहले क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस में हमको बाउंस बैक देखने को मिला था, यहाँ से प्राइस बाउंस हुई है। तो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस हुई है प्रीवियस टाइम में, तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आया, दोबारा से जब इस लेवल पे आया, तो इस लेवल पे आने के बाद में यहां से फिर से प्राइस बाउंस हुई है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटीज क्या थी, यहां पे अगर हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। देखिए गाइज, यहां पे क्या होता है कि जब प्राइस ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में, मतलब ऑलरेडी प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, आप यहां से देखोगे, यहां से लेके यहां तक ये प्राइस क्या थी, अप ट्रेंड में थी। यहां पे थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला, ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो गई। उसके बाद दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आई है, तो इट मींस कि ये दोबारा से एक यहाँ पे शेल ऑफ आया था जो प्रीवियस बॉटम के आसपास था, और यहां से प्रोबेबिलिटी क्या बनी थी कि यहां से प्राइस बाउंस होगी। तो एक तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया है। अगर आप चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कहां पे जाके हुआ, यहां पे जाके हुआ। लेकिन यहां पे तो हमें कोई भी डब्ल्यू पैटर्न्स का पता नहीं था कि यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न है क्या। यहां पे तो हमें क्लियरिटी क्या दिख रही थी, क्लियर क्या दिख रहा था कि भाई प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया है, उसके पास में प्राइस आई है। तो अब प्रीवियस जो हिस्ट्री थी, यहां से बाउंस बैक मिला प्राइस को, तो दोबारा से यहां पे प्रोबेबिलिटीज हाई है कि यहां से बाउंस बैक हो सकता है प्राइस में। मतलब कि नीचे ब्रेक डाउन करने के बजाय प्राइस यहां से बाउंस होकर दोबारा से अपने रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकती है। तो यहां पे गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूं, प्राइस ने यहां पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया था पहले प्रीवियस, और जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी उसमें, और उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझिए सबसे पहले, ये जो नीचे बना हुआ है इसको समझिए। तो मैंने आपको दो बातें बोली थी कि एक तो होता है चार्ट पैटर्न में ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, और एक होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो ये कौन सा पैटर्न है, यहां पे जो ये बना है डबल बॉटम जो बना है, ये डबल बॉटम कौन सा पैटर्न है, तो गाइज ये है रिवर्सल पैटर्न। अब यहां पे क्या होता है कि ज्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं, जो नॉन एजुकेशनल होते हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है और बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है, या फिर वो टिप्स के भरोसे वर्क करते हैं, या फिर इंडिपेंडेंटली कोई लर्निंग नहीं करते, तो उस कंडीशन में वो लोग यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं गाइज। क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने की चांसेस ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस ऑलरेडी एक यहाँ पे अच्छा खासा वीकनेस दिखा रहा था, और प्राइस अपने लेवल को कवर करने के लिए दोबारा से उस लेवल के पास में आती है। मतलब कि जो प्रीवियस बॉटम एरिया था, वहां पे एक डिमांड देखने को मिली थी, एक अग्रेसिव डिमांड थी जिसने शॉर्ट कवरिंग बनाई, तो उस लेवल पे दोबारा से प्राइस धीरे धीरे आती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो प्राइस को उस लेवल पे धीरे धीरे आने देते हैं, तब जाके वो यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए, प्राइस का बिहेवियर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ऐसे कोई पैटर्न्स बनते हैं, तो ऐसे पैटर्न्स में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां से रिवर्सल देखने को आपको मिलेगा, रिवर्सल्स। और यहां पे तो बहुत ही क्लियर पैटर्न था गाइज, क्योंकि यहां पे देखिए प्रीवियस जो लो था, जो प्रीवियस लो था, उसको भी प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। काफी बार क्या होता है गाइज, प्राइस है ना अपने लो को, जो अपना प्रीवियस बॉटम है, उसको भी ब्रेक कर लेती है और उसके बाद रिवर्स होती है, लेकिन यहां पे आपको प्राइस ने प्रीवियस बॉटम को भी रिवर्स नहीं किया है। तो ये बातें बहुत ही ध्यान देने लायक है, बहुत ही समझने लायक है, जो मैं बता रहा हूं कि इन पैटर्न्स के अंदर हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है यहाँ से बाउंस होने की। और यहाँ पे है ना डबल बॉटम ये पैटर्न बना गाइज, और यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए मैंने आपको अभी शुरू में भी बोला था और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं
कि प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है ना वो हमेशा रिपीट होती है मार्केट के अंदर। प्रीवियस हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट, यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा मार्केट में रिपीट होती है। मतलब कि अगर किसी प्राइस लेवल पे हमको सप्लाई या डिमांड देखने को मिल रही है तो अगली बार भी हमको उस जगह से प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि वहां पे डिमांड या सप्लाई देखने को मिले। यहां पे देखिए एक सप्लाई देखने को मिली एज ए रेजिस्टेंस, तो यहां पे देखिए जब प्राइस इस लेवल के पास में आया तो यहां पे हमको अगेन एक सप्लाई देखने को मिली, मतलब कि यहां से प्राइस नीचे आया। और ये वीकली चार्ट है गाइज, मैं वीकली चार्ट पे ये बता रहा हूं। तो वीकली चार्ट का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। ये कम से कम 1-1.5 महीने का चार्ट हो गया, इतना सा जो चार्ट बना है। तो यहां पे देखिए गाइज, आपको यहां पे रिवर्सल पैटर्न का यहां पे पता चल गया होगा कि डबल बॉटम में रिवर्सल कैसे हुआ था। यही अगर टॉप पे होता तो वो भी डबल टॉप का रिवर्सल हो जाता है ना, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है उसके बारे में अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। रिवर्सल मैंने आपको बता दिया, रिवर्सल इस तरह से बनता है, ये आपने अच्छे से अगर देखा है तो आपको समझ में आया होगा और इस पे प्रैक्टिस भी करना है। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में दो तरह की मतलब की पैटर्न्स बनती है। मोस्टली दो तरह की पैटर्न्स बनती है। जैसे कि यहाँ पे एक ये हाई बनाया प्राइस ने, मतलब प्रीवियस जो हाई है उसके आसपास एक हाई बनाया, तो अभी तक यहाँ पे क्या दिख रहा था, एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा था। मतलब कि प्रीवियस टॉप के पास में अगर जाके टॉप बना रही है प्राइस तो ये एक डबल टॉप का प्राइस एक्शन पैटर्न हो गया। अब यहां पे प्राइस नीचे आने के बाद में यहां पे क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। देखिए ये एक एरिया था जहां पे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, मतलब इस लेवल पे आके प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, यहां पे साइड बेज मार्केट बनाया। और यहां से अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी बनता है या फिर ड्रावर्क्स पैटर्न भी बनता है। एक ड्रावर्क्स पैटर्न भी होता है प्राइस का, तो उसको छोड़ के हम तो यहां पे डबल टॉप पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होता है गाइज, यहां पे देखिए जो शॉर्ट कवरिंग बनाया उसमें एक रेजिस्टेंस बनाया था। यहां पे मतलब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे लोअर हाई बनाया था। तो ये जो प्रीवियस हाई है इसके नीचे लोअर हाई बनाया तो एज ए रेजिस्टेंस हो गया ये। तो इसको अगर हम इस तरह से मार्क करते हैं, एक लाइन इस तरह से मार्क करते हैं, तो देखिए यहां पे जब प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, मतलब यहां पे जब प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल से जब प्राइस का ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। उसी एरिया पे कंसोलिडेशन करती है जो ब्रेकआउट प्राइस पैटर्न का एरिया होता है। यहां पे ये ब्रेकआउट प्राइस पैटर्न का एरिया था, यहां पे कंसोलिडेशन किया। आफ्टर कंसोलिडेशन जब वो प्राइस का यहां पे री ब्रेकआउट होता है, मतलब कि एक बार तो ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद कंसोलिडेशन कर लिया, उसके बाद री ब्रेकआउट हो गया, इट मींस कि प्राइस अब ऊपर जाने वाली है। इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो यहां पे एक पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बना था, ये पैटर्न के अंदर पैटर्न जो बन रहा है ये भी एक ब्रेकआउट लेवल है। लेकिन हम डबल टॉप पे जाके बात करें तो देखिए जैसा मैंने यहां पे आपको नीचे बताया कि यहां पे कंसोलिडेशन होने के बाद में री ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का इस लेवल पे, ये भी एक डबल टॉप बनता है। यहां पे अगर उसका ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है तो इट मींस यहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन आगे के लिए बन गया। लेकिन अब इतना बड़ा रेंज जो ये बनाया है, इतना बड़ा जो ये पूरा गोला बना हुआ है, इसमें अगर ये राउंडिंग जो बॉटम बना हुआ है इसमें अगर देखा जाए तो राउंडिंग बॉटम में यहां पे देखिए यहां पे जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला आपको। ये ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस ने बार बार में अपने उसी लेवल को टच किया, मतलब कि जो अपना ब्रेकआउट लेवल था उसी लेवल को बार बार प्राइस ने टच किया, उसी लेवल को बार बार प्राइस ने टेस्ट किया, है ना। उसी लेवल पे आके प्राइस बार बार में सपोर्ट ले रही थी। मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का एक मैंने वीडियो बना के दिया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था गाइज कि प्रीवियस सपोर्ट बिकम ए नेक्स्ट रेजिस्टेंस या प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट। तो यहां पे देखिए प्रीवियस ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मतलब ये एक डबल टॉप हो गया तो एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, डबल बॉटम हो गया तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, या फिर ये एक डिमांड या सप्लाई एरिया ये भी बोल सकते हैं इनको। तो यहां पे देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था गाइज ये बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, मतलब कि यहां पे सपोर्ट का काम किया इसने। दोबारा से प्राइस ने रिटेस्ट किया तो एज ए सपोर्ट वर्क किया, वहां से प्राइस ने बार बार आपको बाउंस देखने को मिला है। और यहां पे भी आप देखोगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यहां पे भी आप देखोगे जब कंसोलिडेशन हुआ तो बार बार जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट का वर्क किया यहां पे। तो प्रीवियस जो एरिया होता है वो सपोर्ट का वर्क करता है, ये भी आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो देखिए ट्रेंड रिवर्सल भी आपने समझा, ब्रेकआउट भी आपने समझा, कंसोलिडेशन कैसे करता है वो भी समझा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी समझा। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी आपको समझ में आया होगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो बात आपने पहले सीखी थी उसको इसमें कैसे इंक्लूड करना, उसके लिए मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया होता है बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया। तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था वो यहाँ पे सपोर्ट का वर्क किया। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपको देखने को
मिला। तो ये हो गया गाइज टोटली एक डबल बॉटम पैटर्न और एक डबल टॉप पैटर्न, मतलब दोनों पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब आगे चल के देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आपको हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट ये लाइन शुरू में बोली थी और ये लाइन बिल्कुल एंड तक जाएगी गाइज, क्योंकि इस लाइन में दम है। तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूं, देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, ये आपको मैंने अभी बताया। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट बनाया, जो प्रीवियस यहाँ पे एक बार कंसोलिडेशन हुआ था जहाँ पे सपोर्ट लिया था, वहीं पे आपके सपोर्ट लिया प्राइस ने, दोबारा से प्राइस ऊपर गया। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल पे आके प्राइस ने दोबारा से सपोर्ट लिया, यहाँ पे अभी जस्ट दोबारा से सपोर्ट लिया, प्राइस बाउंस हुआ। तो प्रीवियस जो हिस्ट्री थी वही यहाँ पे रिपीट हुई है। और यहाँ पे देखिए एक तरह से ये अगर बॉटम को कवर किया जाए, इस बॉटम को लेकर इस बॉटम को लेके, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना था, मतलब इस जगह पे भी एक आपको बाउंस देखने को मिला प्राइस में, और एग्जैक्टली इसी जगह पे यहाँ पे दोबारा से बाउंस देखने को मिला प्राइस में। तो ये भी डबल बॉटम हो गया। और यहाँ पे देखिए डबल टॉप यहाँ पे कितनी क्लियरिटी से बन रहा है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस में यहाँ पे आपको सप्लाई देखने को मिली इस एरिया में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जब प्राइस दोबारा इस लेवल के आसपास गया तो दोबारा से यहाँ पे सप्लाई देखने को मिली, मतलब प्राइस यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। अब देखिए ट्रेंड कैसे चलता है ये भी आपको बहुत क्लियरिटी में समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ करीब करीब लाइक दिस। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल एक ट्रेंड था, इस ट्रेंड में यहाँ पे जाके प्राइस रुक गया और इस लेवल से एक करेक्शन आपको देखने को मिला। आफ्टर देन यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ गाइज, अगर आप देखोगे जाके तो आपको समझ में आएगा। और डिमांड सप्लाई पे यहाँ पे क्लियर एंट्री थी, ये भी आप डिमांड सप्लाई वाले वीडियो को जाके देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से प्राइस बाउंस क्यों हो रही है। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ से दोबारा से प्राइस ऊपर गया, तो इसी लेवल के पास में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, इसी लेवल के पास में जाके प्राइस ने दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एज ए सप्लाई रिएक्ट किया। इट मींस कि ये एक सप्लाई एरिया यहाँ पे प्राइस ने हमको दिखाया। तो गाइज ये जो सप्लाई एरिया प्राइस ने दिखाया है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रीवियस हिस्ट्री थी वो दोबारा से रिपीट हुई है। यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री ये थी कि इस लेवल से आपको यहाँ पे सप्लाई देखने को मिली, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला, तो वही करेक्शन दोबारा से देखने को मिला। इट मींस कि यहाँ पे प्रीवियस एक टॉप था जिसके पास प्राइस ने दोबारा से जाके एक टॉप बनाया, इसको बोलते हैं डबल टॉप। ये हो गया डबल टॉप, तो इसको बोलेंगे गाइस डबल टॉप। तो डबल टॉप जो है ना इस तरह से हमको दिखता है। ये क्या हो गया, एक तरह से रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस टॉप था उसका हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसका हाई ब्रेक नहीं किया प्राइस ने, या फिर उसका हाई भी ब्रेक कर लेता तो प्राइस का ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है, यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन करती है उस एरिया पे। अगर कोई बी शेप मार्केट जाता है, मतलब बी शेप रिकवरी का मतलब समझ रहे हैं आप, कि यहाँ पे देखिए ये एक तरह से यहाँ पे प्राइस टूटा। देखिए बी शेप मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पे वैसे राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। चार्ट पैटर्न्स को अगर आप समझ गए ना गाइज, तो आपको ये समझ लो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करना आ जाएगा। और प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि प्राइस जो होती है ना वो भगवान है, ऐसा सब बोलते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा सारे ट्रेडर्स बोलते हैं गाइज। और जो मार्केट में सबसे बढ़िया ट्रेडर्स है ना वो भी यही बात बोलते हैं, क्योंकि प्राइस भगवान है। प्राइस के साथ साथ आप डिसीजन ले रहे हो, दैट मीन्स कि आप बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपका रिस्क रिड्यूस हो रहा है। आप प्राइस के साथ वहां पे अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक अप ट्रेंड बना। तो दिस इज ए बी पैटर्न। बी पैटर्न इट मीन्स कि बी शेप पैटर्न। बी शेप पैटर्न क्यों बोला है, और बी शेप रिकवरी का मतलब क्या हो गया, रिकवरी का मतलब ये हो गया कि यहां से लेके यहां तक हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, एक करेक्शन देखने को मिला। इस करेक्शन के बाद में यहां से जब रिकवरी हुई है, इट मींस कि शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रिकवरी हुई है। तो इसको इसलिए बोल रहे कि प्राइस ने यहां से लेके यहां तक करेक्शन दिखाया और उस करेक्शन की यहां पे दोबारा से भरपाई हुई है, मतलब कि यहां जो सेलर्स का फोर्स था यहां पे दोबारा से एक डिमांड देखने को मिली है। तो ये एक रिकवरी हुई थी प्राइस में, तो इसलिए इसको बोलेंगे बी शेप रिकवरी। और जब बी शेप रिकवरी होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि जब वो अपने टॉप पे जाएगा तो वहां से रिवर्सल्स लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहां से प्राइस रिवर्सल हो सकता है, वहां से प्राइस रिवर्स आके और
अपना जो प्रीवियस जो बॉटम बना के गई है उस लेवल को दोबारा आके टच कर सकती है। तो इस जगह पे आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस है ना बहुत ही अच्छे से अपने एक ब्रेकआउट लेवल पे होती है, उस जगह पे आपको ब्रेकआउट्स बहुत कम देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस जज किया है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम जब एंट्री करते हैं या फिर कोई प्राइस का ब्रेकआउट होता है तो जब ब्रेकआउट में हम एंट्री करते हैं और उसके बाद प्राइस हमारे अपोजिट चली जाती है, तो भाई क्लियरिटी है ना वहां पे प्राइस अपोजिट तो जाएगी, क्योंकि आप है ना वहां पे एकदम क्लियर कट चूतियापा कर रहे हैं। देखिए मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या क्या समझाऊं आपको कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए इन चीजों को। जब है ना प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है ना, तो कंसोलिडेशन मतलब कि कंसोलिडेशन जरूर करेगी। ब्रेकआउट में क्या होता है कंसोलिडेशन, इट मींस कि साइडवेज थोड़ा सा आपको एक नैरो रेंज ट्रेंड यहां पे जरूर देखने को मिलेगा। नैरो रेंज ट्रेंड के बाद ही कंटिन्यूएशन होता है, क्योंकि उस जगह पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट था, एक वॉल्यूम जनरेट हुआ था। उस ब्रेकआउट लेवल पे आके क्या करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं या जो एफआईआईज होते हैं या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी एक बॉटम से बाइंग करके प्राइस को ऊपर लेके आते हैं। तो वहां पे वो एक जब सप्लाई एरिया आता है या टॉप आता है या हाई या रेजिस्टेंस एरिया आता है, तो उस जगह पे आके अपना पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। एटलीस्ट वहां पे वो 70% अपनी पोजीशंस को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस जगह पे रिटेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिटेलर्स का मतलब है कि देखिए शेयर बाजार में है ना गधा चाल बहुत ज्यादा चलती है। गधा चाल का मतलब है कि 4 लोग अगर किसी शेयर को बाई कर रहे हैं ना और उस शेयर का भाव बढ़ रहा है, तो 10 लोग उनको 4 लोगों को देख के ऊपर चले जाएंगे, मतलब उनको भी बाई करना है वो शेयर। जो वो बंदर वाली कहानी किसी ने सुनी होगी आप में से बहुत सारे लोगों ने, वो सच है एकदम, ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। अगर 4 ट्रेडर्स अगर किसी शेयर को बाई कर रहे हैं और वो शेयर्स का भाव चढ़ता जा रहा है, मतलब 1-2 दिन 3 दिन तक वो चढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट 3 दिन बाद उसमें ऑटोमेटिकली वो 4 लोगों की जगह 40 लोग और बाई करने आ जाएंगे। वो होंगे रिटेलर। रिटेलर क्या होते हैं, प्राइस को देख के प्राइस जैसे ही भाग रही है ना उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो प्राइस के पीछे इस तरह से नहीं भागते हैं। प्रोफेशनल लोग बिल्कुल वेट करते हैं अपनी लेवल को आने का, वो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, प्राइस को जज करते हैं, स्टडी करते हैं, चार्ट पे टाइम देते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट में अपना पैशंस लेके मतलब पैशन के साथ काम करते हैं। लेकिन जो रिटेलर होते हैं ना वो पैशन के साथ काम नहीं करते, वो चीजों को देखते ही नहीं है। वो तो बस या टिप्स के भरोसे काम करते हैं, या फिर कोई शेयर का भाव बढ़ रहा है ना बस उसमें एंट्री कर जाते हैं, या कोई शेयर गिर रहा है तो उसमें सेल कर देते हैं। लेकिन गाइज न्यूज और जो रूमर्स होते हैं ना मार्केट में वो यहाँ पे ट्रैप करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स या फिर जो न्यूज आती है मार्केट में या कोई इवेंट होता है उस कंडीशन में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होते हैं। उस कंडीशन में रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स है ना वहां पे कोई भी शेयर का भाव एकदम से टूट रहा है तो उसमें सेल कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो बाउंस बैक होता है प्राइस तो उसमें बैठे रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं। तो गाइज वहां पे क्या है, देखिए मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल दुख सकता है। लेकिन क्लियरिटी यही है गाइज, सच सुनने में आपको बुरा लगेगा लेकिन क्लियरिटी यही है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। दूसरी बात, बी सेफ रिकवरी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि प्राइस में ना जो प्रोफेशनल लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, और पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के बाद में यहाँ पे वो वेट करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कंसोलिडेशन हो रहा है, जो नैरो रेंज बन रही है ना, इसका मतलब है कि वॉल्यूम बन रहा है नया, फ्रेश वॉल्यूम, मतलब फ्रेश वायर्स। इट मींस कि फ्रेश यहाँ पे जो ट्रेडर्स है ना वो यहाँ पे फ्रेश एंट्री करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोफेशनल थे उन्होंने अपना पोजीशन 70% यहाँ पे बुक कर लिया। 30% कैरी करते हैं वो। 30% का मतलब है कि उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका 2 गुना पैसा उन्होंने बुक कर चुके हैं, और 1 गुना जो उनके मुनाफे से भी बाहर का है बिल्कुल, तो वो उन्होंने छोड़ा हुआ है। अगर वो चला भी जाता है तो दिक्कत नहीं है उनको, अगर नहीं जाता है तो प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस तो है ही, अदरवाइज स्टॉप लॉस तो उनका कॉस्ट पे है या कॉस्ट के ऊपर भी ट्रायल हो सकता है स्टॉप लॉस, क्योंकि पैटर्न्स तो आगे भी सेट होते जाते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज है, देखिए यहाँ पे फ्रेश वायर्स एक्टिव हुए, फ्रेश वॉल्यूम बना इस जगह पे, और फ्रेश वॉल्यूम के बाद में यहाँ पे री ब्रेकआउट हुआ। इट मींस कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हुआ। तो यहाँ पे भी वही होता है गाइज, आप जब कोई टॉप पे या कोई रेजिस्टेंस पे प्राइस जाती है ना तो आंख बंद करके बाई मत करना, यहाँ पे ना वेट करना या वॉच करना। वहां से या तो रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको, और रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा तो वहां से क्या होगा, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा, तो पहले साइडवेज मार्केट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, जब आपका टॉप बना उसके बाद एक यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी। अब इस बियरिश कैंडल के बाद में यहाँ पे कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है? कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू प्राइस डाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं रिटेलर्स। तो ये आपको समझना है, डबल टॉप और डबल बॉटम की जो थ्योरी है इसमें ये बहुत सारी बातें। अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पे और चीजें बताता हूं। चलिए गाइज, यहाँ पे देखिए, एक तो हमने बिल्कुल क्लियर कट जो हॉरिजॉन्टल डबल टॉप और डबल बॉटम देखे। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि यहाँ पे देखिए
मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। बिल्कुल क्लियर कट एक ऐसा लाइन हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया है ना, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, बिल्कुल क्लियर कट, मतलब सीधा लाइन है ना। इसमें क्या हुआ है कि प्राइस ने है ना अपने जो टॉप, प्रीवियस टॉप या प्रीवियस बॉटम को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे देखिए दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ पे बना के बताता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ से चलती है, सपोज यहाँ से प्राइस जा रही है ऊपर और धीरे धीरे करके ये यहाँ पे जाती है, मतलब प्राइस का हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके और नीचे गिरना शुरू करती है। और यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस अपना ये बॉटम एरिया था, जो प्रीवियस सपोर्ट था, इसके पास आती है और इसके पास आने के बाद यहाँ से बाउंस होती है धीरे धीरे करके। और यहाँ पे क्या करती है कि गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके दोबारा से अपना जो प्रीवियस हाई है उसके पास जाके प्राइस रुक जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ गाइज, देखिए यहाँ पे एकदम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल बॉटम यानी कि एकदम सीधी लाइन में बॉटम और सीधी लाइन में टॉप है, मतलब प्रीवियस हाई और लो बिल्कुल सीधे हैं। यहाँ पे कोई भी प्राइस ने क्रॉस नहीं किया या फिर कोई भी ट्रेंडिंग यहाँ पे जो है ना टॉप बॉटम नहीं बना है। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आपको समझना है, बिल्कुल क्लियरिटी से समझना है, अच्छे से समझना है। देखिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज और ये कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइज, लेकिन आप यहाँ पे अगर चीज़ों को समझ लोगे ना तो मैं बिल्कुल डैम श्योर होके बोल सकता हूँ कि आपने अगर इस तरीके से इन चीज़ों को समझा, इस तरीके से आपका माइंडसेट बन गया और उसके बाद आपने इन पे प्रैक्टिस कर लिया, तो गाइज आपको ना ये पैटर्न्स इतने क्लियर दिखेंगे कि आप है ना वहाँ पे गलती जो कर रहे हैं ना, अभी जो लॉस कर रहे हैं वो करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आपकी जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर लोगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइज आपको देखिए लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन सीखने को जरूर मिलेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहें और देखिए गाइज। यहाँ पे ये जो है ना ये लाइन आपने देखी, ये लाइन कैसी बनी हुई है, ये लाइन यहाँ पे एक थोड़ा सा अप ट्रेंड में आपको दिखेगी, मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो वो किस तरह से बनेगी, अगर इस हाई पे बनाता हूँ तो इस तरह से बनेगी। देखिए लाइन कहाँ बन रही है, प्राइस यहाँ पे कट हो जा रही है, ऊपर की साइड में प्राइस निकलते हुए जा रही है और उसके बाद में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर निकल गया अपने प्रीवियस टॉप से, यहाँ पे भी निकल गया और उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अगर मैं इसको टॉप मान लूँ, चलो इसको टॉप मान लेता हूँ, दोबारा से प्राइस इस जगह पे आया तो देखिए इसको भी इसने ब्रेक कर दिया प्राइस ने अपने प्रीवियस टॉप को और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। तो भाई ऐसा क्यों हुआ है, मतलब ऐसा क्यों हुआ है कि प्राइस ने प्रीवियस टॉप को भी ब्रेक कर लिया और उसके बाद ब्रेकआउट हो गया। इट मींस ये तो रिटेलर्स की नजर में ब्रेकआउट होता है ना, बट ये ब्रेकआउट नहीं है गाइज। यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रीवियस अभी एक चार्ट पे समझाया था कि वहां पे जब ब्रेकआउट होता है ना तो कंसोलिडेशन जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन नहीं है। और जो रिटेलर्स होते हैं ना, जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, अरे बा यार प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, इट मीन्स कि अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगी। प्राइस बहुत तरीके से चलती है, देखिए प्राइस चार्ट पैटर्न्स पे चलती है, प्राइस एल्गोरिथम पे चलती है। ये जो सारा प्राइस का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना वो एल्गोरिथम पे भी चलता है। एल्गोरिथम से वॉल्यूम जनरेट होता है क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग हो रही है, एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से वॉल्यूम आ रहा है। तो उस जगह पे गाइज ना तो हमारे इमोशंस काम आते हैं ना हमारा माइंडसेट, वहां पे माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए ट्रेंड के साथ। बाकी आप अगर सोचोगे कि भाई मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, प्राइस यहाँ पे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है ना प्राइस जब ब्रेकआउट करेगी ना तो आप यहाँ पे एंट्री कर जाओगे, आपको पूरा लूट ले जाएगी प्राइस, आप एवरेज करते जाओ, आपका लॉस चलता रहेगा। तो गाइज यहाँ पे है ना जो ऑपरेटर्स और जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, जो एल्गोरिथम्स होते हैं, उनसे बचने के लिए स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको डबल टॉप डबल बॉटम के हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो क्लियरिटी समझाना चाह रहा हूँ ना शायद वो आपको अब समझ में आ रही होगी कि प्रीवियस मैंने चार्ट पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम को देखना बताया, रिवर्सल पैटर्न बताया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताया। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रेंडिंग वे में मतलब कि एक ट्रेंडिंग ट्रेंड के अंदर जब कोई स्टॉक एक ट्रेंडिंग या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां पे डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे दिखते हैं, और उस जगह पे अगर कोई प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है तो उस ब्रेकआउट को कैसे जज करे कि वो जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर वहां से प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोबारा से अपना बॉटम टच करने आएगी। तो उसके लिए देखिए गाइज यहाँ पे मैं अब इन लाइंस को हटा देता हूं क्योंकि इन लाइंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे हाई बनाया। इट मीन्स की जो प्रीवियस हाई है उसके पास में यहाँ पे हाई बनाया, तो यहाँ पे देखिए उससे पहले हिस्ट्री रिपीट हो गई थी। मैंने क्या बोला, हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट। तो यहाँ पे देखिए ये एक हाई था,
ये एक टॉप था, उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक स्पाइक दिया था और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। तो थोड़ा सा हिस्ट्री तो यहीं रिपीट हो गया, जो डबल टॉप वाला गेम है वो तो यहीं पे हो गया। लेकिन ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, मतलब कि जो प्रीवियस लो एरिया है इसके पास आके एक बार इसने सपोर्ट भी लिया यहाँ पे। तो अब तक यहाँ पे प्राइस एक चैनल में थी, मतलब कि हाई लो बना रही थी, लेकिन यहाँ पे चल के आगे चल के क्या हुआ है, एक तरह से ये अपना चैनल ब्रेक कर चुकी है। चैनल तो ब्रेक कर लिया गाइस, मतलब कि अपना जो प्रीवियस टॉप था वो ब्रेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। प्राइस ब्रेक हुआ, दोबारा से नीचे आया, दोबारा से ऊपर गया, यहाँ पे 20 से प्राइस बनाया, कोई नैरो रेंज सेट नहीं हुई। यहाँ पे अगर नैरो रेंज में अगर मार्क करता हूं तो देखिए ये नैरो रेंज बनती है टोटल, मतलब ये एक नैरो रेंज बनती है यहां से लेके यहां तक। तो इस नैरो रेंज में कोई भी रीब्रेकआउट नहीं हुआ। इट मींस कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बना लिया। ट्रेंड लाइन के लिए वीडियो मैंने आपको बना के दिया अलग से, आप जाके देख सकते हैं, मेरे वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब की वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लिया यहां से लेके यहां तक, है ना, और ये मेरा ट्रेंड लाइन हो गया, और यहां से लेके और यहां तक मैंने ट्रेंड लाइन बना लिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद दोबारा से प्राइस प्रीवियस अपना जो लो पॉइंट है, मतलब कि ये एक लो पॉइंट है, इसके पास में आया, इसके पास में आके यहाँ से प्राइस ने दोबारा से बाउंस बैक किया। इट मीन्स कि यहाँ पे भाई मैंने अज्यूम कर लिया कि अब ये बॉटम जो है ना, इस बॉटम पे आके प्राइस बाउंस हो रही है। इट मीन्स कि ये एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे आपको एक बात की और क्लियरिटी आएगी, देखिए वो भी आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे है ना, दो टॉप और दो बॉटम हमको मिल गए, मतलब दो टॉप और दो बॉटम मिल गए। अब आगे चल के देखिए गाइज क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोबारा से प्राइस ऊपर गया, प्रीवियस जो अपना टॉप था इसको यहाँ पे ब्रेक कर लिया। इट मीन्स कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे प्राइस अब ऊपर जाने वाली है, ये तो ब्रेकआउट हो गया। लेकिन एक्चुअल में गाइज यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ट्रेंडिंग टॉप और बॉटम होते हैं, मतलब ये एक ट्रेंडिंग टॉप है, ये एक ट्रेंडिंग बॉटम है, मतलब कि ट्रेंड में है स्टॉक, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। आपने ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए एक वीडियो देखा होगा, शायद मैंने डाला या नहीं डाला है, मैं डाल दूंगा, उसको बना दूंगा, हायर लोज और हायर हाइज। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। आपने जब मार्केट में काम करना शुरू किया होगा तो किसी से भी सुन लिया होगा कि हायर लोज और हायर लो, हायर लोज और हायर हाइज, ये प्राइस का पैटर्न होता है। प्राइस इस तरीके से चलती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया, तो इसमें मैंने सीधा क्यों नहीं लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने क्यों ये बीच में हाई लो बनाए, इस यहाँ पे कोई सीधा लाइन क्यों नहीं बनाया इस तरह से। मैंने ऐसे में ऐसे भी बना सकता था, डबल टॉप डबल बॉटम, तो ऐसे क्यों नहीं बनाया मैंने। इसका रीजन ये था कि भाई यहाँ पे प्राइस कभी भी सीधा नहीं जाती है, कभी भी एक वर्टिकल लाइन में या हॉरिजॉन्टल लाइन में प्राइस नहीं चलती है। प्राइस जो चलती है ना, वो हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए जाती है, या फिर लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए जाती है। तो प्राइस अगर हायर लोज और हायर हाइज बनाते हुए जा रही है, इट मीन्स कि वो एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे गाइज क्या था, एक अप ट्रेंड था, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बनाया, प्रीवियस लो के अबव लो बनाया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हायर लोज और हायर हाइज बन रहे हैं। इट मीन्स कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो ये ट्रेंडिंग टॉप हो गया। यहाँ पे जब दोबारा प्राइस ऊपर गया तो सीधी सी बात है भाई, प्रीवियस हाई को तो ब्रेक करेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग यहाँ पे टॉप बन रहा है। लेकिन आगे चल के जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसके पास में जाके देखिए, एज ए रेजिस्टेंस एज ए सप्लाई काम किया, और वहां से प्राइस दोबारा से गिर गया नीचे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना एवरेज कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं ना, वो यहाँ पे बुक कर लेते हैं प्राइस को, मतलब अपना पोजीशंस फंसा लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए, पोजीशंस फंसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और प्राइस के साथ चलना है। अगर आपने गलती से यहाँ पे कोई पोजीशन बना ली है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए गलतियां इंसान से होती है, गलतियां करने से ही इंसान सीखता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन गलतियां करने के बाद में गलती को रियलाइज भी करना जरूरी है गाइस। यहाँ पे देखिए आपने ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट देखने के बाद में प्राइस ऊपर कंटिन्यूएशन नहीं कर रही है, कोई सस्टेन नहीं कर रही है, प्राइस बार बार वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। इट मीन्स कि प्राइस क्लियर बोल रही है भाई मुझे यहाँ से दोबारा नीचे जाना है, अपने बॉटम को टच करने जाना है, अपने बॉटम को टच करने जाना है। तो भाई बॉटम को टच करने प्राइस नीचे आएगी तो क्लियर है ना, यहाँ पे आप क्यों अपना यहाँ पे पोजीशंस को एवरेज करते जा रहे हो। एवरेज करने की जरूरत क्या है। देखिए ये बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेम कहानी होती है, सेम गेम होता है, इंट्राडे में भी सेम गेम होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंडिंग टॉप और ट्रेंडिंग बॉटम, इस तरह से बनते हैं प्राइस के। इसमें आप ट्रेंड लाइंस को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लियरिटी रहती है प्राइस की कि अगर टॉप पे जाके प्राइस रिवर्स हो रहा है, इट मीन्स कि ये एक टोटल चैनल भी बोल सकते हैं। जब प्राइस इस तरह से देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन में बीच में घूमती रहती है, तो ये एक टोटल चैनल हो गया, मतलब चैनल के अंदर ही तो घूम रही है ना प्राइस। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे आया, है ना। और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद जब तक ये चैनल टूटेगा नहीं तब तक तो प्राइस ऐसे ही चलता रहेगा ना चैनल के अंदर। तो ये टोटल क्या हो गया, एक चैनल पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ट्रेंडिंग डबल टॉप,
या डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं इंट्राडे की, जो मतलब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा था, तो बड़ा टाइम फ्रेम पे बड़े मूव्स आते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही मूव आते हैं। वहां पे प्राइस डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको प्रीवियस जो 2 चार्ट बताए उनके अंदर मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न बताया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बताया, ट्रेंडिंग टॉप बॉटम बताए, फ्लैट टॉप बॉटम बताए। वहां पे मैंने आपको प्राइस का ट्रेंड लाइन को भी यूज करना बताया, चैनल भी यूज करना बताया। लेकिन वहां पे गाइज प्राइस बिहेवियर आपको मैंने बताया तो था, लेकिन वहां पे गाइज मैंने आपको प्राइस का ब्रेकआउट होने के बाद में कितना ऊपर तक जाएगा ये चीज अभी तक उसमें क्लियर नहीं की। लेकिन ये प्रीवियस वीडियोज में मैं क्लियर कर चुका हूं। देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारे चार्ट है, प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न मैंने आपको बना के दिए, और बहुत सारी चीजें मैं आगे भी लेके आने वाला हूं। तो उसमें आपको वो क्लियरिटी आ रही है और आती रहेगी, आप प्रैक्टिस करोगे। यहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अब टारगेट कैसे डिफाइन करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। प्रीवियस चार्ट के अंदर जो नैरो रेंज बनती है ना, जहां से नैरो रेंज मतलब कि एक साइडवेज मार्केट बनता है और उसके बाद रिकंटिन्यूएशन होता है, तो जो प्रीवियस लो होता है वही आपका हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट आपका डिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहां पे आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिए गाइज, ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है, ये इंट्राडे का चार्ट है 5 मिनट का। और यहां पे देखिए मैंने एक यहां पे एक लाइन बना रखी है, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जहां पे आपको बार बार सप्लाई देखने को मिल रही थी। यहां पे देखिए, यहां पे आपने एक बार प्राइस में यहां पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद यहां पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया। अब काफी लोग बोलते हैं कि भाई जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बोलते हैं। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सब अपनी मर्जी के राजा है, सबके पास में अच्छा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास में क्या है, किसी के पास में क्या है, क्योंकि सबका अपना अपना मार्केट देखने का व्यू है। और यहाँ पे देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है मार्केट के अंदर, और मार्केट में ओपन माइंडेड होना पड़ता है, डरना नहीं होता है मार्केट में। रिस्क को आप कैलकुलेट करके चलो ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल इस जगह पे आके सेल करते हैं, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि भाई प्रीवियस ये स्विंग हाई है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दो, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो यहाँ से बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरेगी तो गिरने को बहुत सारी चांसेस है, बहुत सारी नीचे जगह है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में आके प्राइस बार बार में क्या कर रही थी, यहाँ पे बार बार में रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। अब इस जगह पे काफी बार रिवर्सल हुआ है, मतलब यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, एक बार देखिए यहाँ पे भी इनिशियल रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पे रिवर्सल होने के बाद में प्राइस में क्या हुआ, रिवर्सल तो हो गया। अब काफी लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो वो ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन गाइस देखिए, यहाँ पे रिवर्सल होने के बाद में ये तो रिवर्सल पैटर्न तो आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे हुआ है वो भी आपको समझना है। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले एक बार साइडवेज मार्केट जरूर घूमता है, ये एक नैरो रेंज जरूर बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में ये क्या हुआ है, टोटल कंसोलिडेशन हुआ है। और जो प्रीवियस सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस एरिया था, नेक्स्ट बिकम ए सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, वहां पे आके प्राइस ने दोबारा से सपोर्ट लिया और उस लेवल को टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, आफ्टर देन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, तो क्या शानदार मार्केट ऊपर गया, नॉन स्टॉप ऊपर गया। तो ये होता है एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, यानी कि एक टॉप का ब्रेकआउट। यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी बन रहे हैं गाइस, डबल टॉप ट्रिपल टॉप कितने भी टॉप बन सकते हैं, टॉप या बॉटम 1 2 3 4 5 10 कितने भी बन सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप तो हम बोलते हैं क्योंकि प्रीवियस एक टॉप के बाद में नेक्स्ट एक टॉप वहां पे बनता है, प्राइस का प्रीवियस हिस्ट्री के पास में दोबारा से एक हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो इसलिए हम उसको डबल टॉप या डबल बॉटम बोलते हैं, क्योंकि दो पॉइंट हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट पे तो चाहे वो 3 बन जाए 4 बन जाए, वो उसका कोई वहां पे ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन उसको एक टॉप पैटर्न और एक बॉटम पैटर्न जरूर बोलेंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप टाइप का भी पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद क्या शानदार कंसोलिडेशन होने के बाद क्या शानदार कंटिन्यूएशन हुआ। तो अब यहां से लेके और यहां तक ये जो लो बना है, यहां से लेके यहां तक जो प्राइस का डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस, ये जो प्राइस डिस्टेंस का मतलब कि ये जो हाई बना है यहां से लेके और ये जो लो बना है, इस बीच में कितनी प्राइस है, ये कितना पॉइंट का गैप है, इस पॉइंट का 70% आप कैलकुलेट करके ऊपर टारगेट मान के चलो, आपका वो टारगेट जरूर से आएगा। हालांकि 100% टू 100% भी अचीवमेंट मिलता है, इससे ज्यादा भी वहां पे मार्केट को आपको ट्रेंड में प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन आप 70% लेके चलोगे तो एकदम सेफ जोन में जाओगे। और स्टॉप लॉस आप प्रीवियस लो के नीचे रखोगे गाइज, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने के बाद में यहाँ पे भी आप नीचे रखोगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हो ना तो आपको एंट्री यहां से करना था, और अगर आप या फिर यहां से नहीं करना था तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे आया प्राइस, तो यहाँ पे भी आप कर सकते थे। लेकिन अगर आप एक रिटेलर हो तो रिटेलर बेचारे यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं कि भाई टॉप टूट गया, यहाँ पे एंट्री कर जाओ,
उसके बाद प्राइस या तो फेल हो जाती है या फिर प्राइस कंसोलिडेशन करके री ब्रेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिटेलर्स को काफ़ी बार मुनाफा भी होता है लेकिन काफ़ी बार नुकसान हो जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस जगह पे अपना बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे वो छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड करते हैं या फिर वो बॉटम में ही कोई प्राइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वहीं से ही वो बाइंग करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मैंने एक लाइन बनाया इस तरह से, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन था, अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, आफ्टर देन यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो इट मीन्स वेरी गुड क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग हुई है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी क्वांटिटी बाई की, उसके बाद में देखिए यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन हो गया। अब गैप अप मार्केट के यार दोस्तों बिना वॉल्यूम के थोड़ी ओपन होगा, अगर गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है तो उस जगह पे ऑलरेडी किसी ने बाई किया होगा ना, अच्छा खासा वॉल्यूम वहां पे जनरेट हुआ है, तभी तो गैप अप मार्केट ओपन हुआ है। तो इसलिए गाइज ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ये थ्योरी होती है, माइंडसेट होते हैं, ये आपको सीखने समझने पड़ेंगे तब जाके आप समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए गाइज अब रिसेंटली क्या हो रहा है, देखिए रिसेंटली बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये एक टॉप है, मतलब प्रीवियस यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था और ये एक बी शेप रिकवरी भी है। यहाँ पे आपको एक और नोटिस करना है गाइज, ये एक बी शेप रिकवरी भी है। देखिए यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक टूटा, यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक नॉन स्टॉप गया, तो ये एक बी शेप रिकवरी है, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास बी शेप यहाँ पे प्राइस गई है। तो अब अगर यहाँ से प्राइस टूटती है तो यहाँ पे दोबारा से अपने बॉटम को टच करने आ सकती है, मतलब ये अपना बॉटम है, इसको टच करने निफ्टी दोबारा आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमको प्राइस स्ट्रक्चर कैसे सेट करना है, यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मतलब गैप अप मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। अभी आपको एक बात और याद आएगी मैं जो बता रहा हूँ, प्रोफेशनल लोगों ने इधर से बाई किया, उसके बाद यहाँ पे चल के रिटेलर्स भी ट्रैप हो गए क्योंकि यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन हो गया। उसके बाद रिटेलर्स अब यहाँ पे 2-3 दिन से बढ़िया ट्रैप हो रहे हैं, बेचारे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे जाता है, प्राइस फेल हो जाता है, बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे जाता है, प्राइस फेल हो जाता है, बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे जाता है, प्राइस फेल हो जाता है। भाई इनके तो सबके लग गए, मतलब क्या लग गए, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे है ना, लोग रिटेलर्स जो होते हैं ना बेचारे, वो क्या करते हैं कि गलती से ट्रैप हो जाते हैं। भाई ये लेवल पे आके जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि पहले माल खरीद लिया था, इस जगह पे आके अपना 70% माल बुक कर लिया है, मतलब 70% प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। अब 30% पोजीशन पड़ी हुई है। तो यहाँ पे है ना बार बार जो रिटेलर्स है वो यहाँ पे प्राइस जब नीचे आ रहा है तो एवरेज क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी बाई हो रही है। और ये जो अपना ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया था, उस लेवल को प्राइस ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब प्राइस ने यहाँ पे एक बी सेव रिकवरी तो दिखाई, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेशन। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि गाइज यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद में अगर ये प्राइस लेवल जो प्रीवियस प्राइस लेवल है, ये अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ये पूरा एक ड्राबॉक्स बन गया, अगर ये लेवल अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है ऑन द अपसाइड, अगर अपसाइड यहाँ से कोई मार्केट का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो आफ्टर देन यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एक मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से जब अगर ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाएगा, जो प्रीवियस एक टॉप था, मतलब यहाँ पे भी एक टॉप था, उसके पास जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और प्राइस नीचे आ गया, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे डाउन साइड में कोई ब्रेकडाउन कर दिया इस जगह से, तो गाइस दोबारा से अपना बॉटम टच करने आ जाएगी प्राइस, क्योंकि इस जगह पे फिर प्राइस का पैटर्न फेल हो जाएगा, है ना। तो ये प्राइस पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि प्राइस अगर नीचे ब्रेक हो गई तो इस लेवल पे आ जाएगी, इसका रीजन है, यहाँ पे देखिए रीजन में समझाता हूँ आपको समझ में आएगा। सेम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है वैसा ही स्ट्रक्चर प्रीवियस यहाँ पे बना हुआ था, ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको, बस ये पीछे वाले स्ट्रक्चर के पास आ जाओ। यहाँ पे देखिए गाइस सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे एक टॉप था, उसके बाद प्राइस नीचे आया, ठीक है, और प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर गया, और दोबारा से ऊपर जाने के बाद जो प्रीवियस टॉप था उसको यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर लिया। इट मीन्स कि प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट एक बार तो हो गया, लेकिन उसके बाद देखिए प्राइस ने 2-3 दिन क्या किया है, अपना जो प्रीवियस टॉप था उसके पास में रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन अपना जो यहाँ पे हाई बनाया प्राइस ने उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मतलब कि ये एक लेवल था जिसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, है ना। तो ये एक लेवल था जिसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, तो इट मीन्स ये लेवल पे क्या था, एज ए रेजिस्टेंस मिल रहा था प्राइस को, और यहाँ पे प्राइस क्या कर रही थी, एज ए सपोर्ट का काम कर रही थी इस लेवल पे आके। और उसके बाद अगर इसके नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन देखने को मिले तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, मतलब कि यहाँ पे एक जो लेवल बना है इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट इस तरह से क्यों मार्क किया, क्योंकि इसका रीजन है। रीजन क्या है गाइज, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया 2-3 बार। अब यहाँ पे बी शेप रिकवरी हुई थी, मतलब कि बी शेप का मतलब है कि यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक टूटा, उसके बाद प्राइस यहाँ पे नॉन स्टॉप ऊपर गया। इट मीन्स कि दिस इज ए बी शेप रिकवरी, जैसा यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, जैसा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद में अगर प्राइस डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रही है तो देखिए गाइज, अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है, बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे से समझना है इन बातों को। मैं जो बता रहा हूँ ना गाइज, बहुत ही काम की बातें और बहुत ही अच्छी बातें। अगर आप चार्ट को इस तरह से देखोगे आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्लियरिटी देखने को मिलेगी। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए आप चार्ट को है ना जब इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं ना तो ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कोई मतलब चार्ट में कैंडल में घुस जाओगे अंदर और ये घुस के कैंडल को ऊपर ले जाओगे या नीचे ले जाओगे। गाइज ऐसा थोड़ी होता है यार। चार्ट को इतना जूम करके देखने से क्या होता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट तो करो। जूम इन करने से क्या होता है कि हमारा फोकस पार्टिकुलर कैंडल या 10 कैंडल के अंदर ही रह जाता है। मतलब हमारा जो दिमाग है ना, जो हम सोच रहे हैं, जिस दिमाग से हम काम कर रहे हैं, जो माइंडसेट है उससे हम काम कर रहे हैं, वो साला इन 10 कैंडल्स के अंदर ही फंस के रह जाता है। तो आप इन 10 कैंडल के अंदर कैसे देख पाओगे, कैसे जज कर पाओगे कि क्या होने वाला है आगे। तो उसके लिए आपको प्रीवियस हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है ना। और हिस्ट्री पढ़ने से आपको नॉलेज आएगा, उससे आपको तजुर्बा आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो हिस्ट्री किससे देखेंगे, जूम आउट करके। चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देख लिया करो गाइज, जूम आउट करने से आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार बता रहा हूँ इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, आफ्टर देन ब्रेक डाउन हो गई, मतलब कि ब्रेकआउट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हुआ यहाँ पे गाइस, है ना। ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, यहाँ से क्या हुआ है, ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। जैसा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है, 2 प्रोबेबिलिटीज है भाई, ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल तो अभी हुआ नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, अभी एक साइडवेज मार्केट है। और यहाँ पे भी देखो कंसोलिडेशन है, साइडवेज मार्केट है। लेकिन यहाँ पे चल के ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन का मतलब रिवर्सल हो गया प्राइस का, दोबारा से एक टॉप से प्राइस रिवर्स हो गई। अब टॉप, काफी लोग बोलेंगे कि यार एग्जैक्ट प्राइस पे तो इसने टॉप नहीं बनाया, प्राइस ऊपर निकल गई थी, तो फिर यहाँ से फेल क्यों हुई, यहाँ पे तो ब्रेकआउट था। तो गाइस ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस देखोगे ना तो एक ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट है गाइस, ट्रेंडिंग मार्केट है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ इसको। लेकिन गाइज एक रिक्वेस्ट है यार, एक लाइक जरूर कर देना यार, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार। कम से कम ज़्यादा नहीं तो है ना 10-1 हज़ार तो इस पर व्यूज़ आना चाहिए यार, इंस्टेंट। मतलब इतना हो जाएगा ना तो मैं आपके लिए और बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे दूंगा। मैं इतना प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में दूंगा कि ये यूट्यूब पे जो आपने देखा है ना उससे बहुत एडवांस आपको सीखने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मुझे आता है मैं आपको सिखाने की, समझाने की। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे एक और बात नोटिस आप कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए आपने कंसोलिडेशन भी देखा है, दिस इज ए कंसोलिडेशन एरिया गाइज, यू नो। यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है एक तरह से, इसको हम बियरिश पिन फ्लैग पैटर्न बोलते हैं या फिर ट्रायंगुलर पैटर्न भी बोलते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला। जब ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे आपने कंसोलिडेशन देखा, मतलब ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ कंसोलिडेशन को। तो यहाँ पे देखिए जब ये लेवल टूटा, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल था और ये टूटा, तो उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद देखिए प्राइस ने क्या नॉन स्टॉप अपना रंग दिखाया है। तो गाइज रंग प्राइस दिखाएगी ना यार, वहां पे क्लियरिटी है कि प्राइस रिवर्स हो रही है टॉप से, और वहां पे अपना ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बना रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। आफ्टर देन प्राइस तो भाई तेजी से गिरेगी ही गिरेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, बेचारे रिटेलर्स क्या होते हैं, एंट्री करके बैठे रहते हैं, यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं और जब प्राइस नॉन स्टॉप टूटती है तो खत्म हो जाते हैं। यार गलती उनकी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है मार्केट में ना र्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा मार्केट को स्टडी करने के लिए। लेकिन गाइज अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ये एक कैरियर हो सकता है, आपका लाइफ का कैरियर हो सकता है। लेकिन गाइज इसके लिए ना आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड में ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जितना आप मार्केट को टाइम दोगे मार्केट उतने ही अच्छे आपको रिवार्ड देगा गाइज। तो यहाँ पे ये दो जो मैंने सेंटीमेंट बताए ये भी डबल टॉप और डबल बॉटम वाले सेंटीमेंट है। मोस्टली ये डबल टॉप के पैटर्न थे। तो इनको गाइज आप, अगर मैंने जो आपको थ्योरी बताई है इस थ्योरी को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली गाइज आप यहाँ पे अचीवमेंट पाओगे, एक बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, काफ़ी सारी चीज़ें बताई है।
और भी मैं थोड़े से एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। क्योंकि ये मैं एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे टाइम कोई मैटर नहीं करता यार। आपने 30 मिनट दे दिया इस वीडियो को, 40 मिनट दे दिया, 50 मिनट दे दिया, घंटा मुझे क्या दे दिया, आपको कुछ सीखने को मिला है ना अगर आपने टाइम दिया है तो भाई मेरे टाइम दे रहे हो तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टाइम तो दो ना यार, टाइम दोगे तभी तो सीख पाओगे ना यार। क्या टाइम तो निकाल के काम करना पड़ता है, टाइम निकाल के सीखना पड़ता है। मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, ये मैं मुझे किसी ने कोई मेरे माइंड में सेट नहीं कर दिया किसी डॉक्टर ने। भाई मैंने 18 घंटा दिया मार्केट को, 18 घंटा मार्केट एनालाइज किया, उसके बाद मैं इन बातों को सीख पाया हूँ, तब जाके ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो गाइज आपको ऐसे रिजल्ट्स तभी तो मिलेंगे ना जब आप मार्केट को टाइम दोगे। तो ये चीज़ें आपको माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, इन बातों को माइंड से हटा देना है और एकदम आंख मतलब झोंक देना अपने आप को मार्केट में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अपना टॉप। अब देखिए यहाँ पे टॉप का एक ये हाई बना, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोबारा हाई बना और यहाँ पे बहुत ही अच्छा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में कंसोलिडेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए गाइज ये कंसोलिडेशन एरिया था, है ना। इस कंसोलिडेशन एरिया के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग लो बनाया था इसने और यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया था। तो ये कंसोलिडेशन एरिया था और ये कंसोलिडेशन एरिया के पास में आके प्राइस ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जब ये पैटर्न यहाँ पे फेल होकर नीचे आ गया तो क्लियरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला। देखिए यहाँ पे टॉप ऐसे हो सकते हैं, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, चार टॉप। यहाँ पे साला डबल टॉप क्या है तो 4 गुना टॉप हो गया एक तरह से। तो ये पैटर्न भी सेट होते गाइस, है ना। और इधर देखिए ये बॉटम बना, डबल बॉटम, ये डबल टॉप। मैं 5 मिनट के टाइम पे बता रहा हूँ गाइस, 5 मिनट का टाइम तो इंट्राडे का टाइम होता है और इंट्राडे में भी ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला आपको आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। देखिए ट्रेंड कोई भी हो सकता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, कहीं पे भी आपको पैटर्न्स मिल सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे टॉप नहीं बन सकते हैं। ये देखिए एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस फेल हुआ दोबारा से, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास में, प्राइस फिर से नीचे आया और उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई। इट मीन्स कि यहाँ पे टॉप बने, ट्रिपल टॉप बने। आफ्टर देन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस ने कंसोलिडेशन कहाँ किया, तो आप ये बोलोगे तो भाई देखो ऐसा होता है, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पे अपना जो टॉप है इस टॉप को एक बार प्राइस ने रिटेस्ट किया। आफ्टर देन यहाँ पे देखिए ये टोटली एक कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पे कौन सा बॉटम आके टच कर लिया प्राइस ने वापस, जो प्राइस का बॉटम है, बॉटम थोड़ी आके टच किया प्राइस ने, प्राइस तो ऊपर ही रुक गया ना भाई। प्राइस हायर लोज बनाते हुए जा रहा है और इसको हम एक तरह से वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी इस तरह से, तो भाई ये ट्रेंड लाइन हो गई मेरी, जो एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे प्राइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है और यहाँ पे अपने टॉप सिमिलर है लेकिन हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हो गया, जहाँ पे एक बहुत ही तेजी से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हमको, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है। दूसरा यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बना, लेकिन ये डबल टॉप के पास में ये जो कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन यहाँ पे हाइड होता है। देखिए काफ़ी पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हाइड होते हैं। आपने 2 नाम सुने होंगे मार्केट के अंदर, आरएसआई का या एमएसीडी का, या फिर और भी स्टॉक आरएसआई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके आपने, या मूविंग एवरेज, उनके आपने सुना होगा कि डाइवर्जेंस बनते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है गाइस, डाइवर्जेंस 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर डाइवर्जेंस जो क्लियर दिखता है और एक होता है हिडन डाइवर्जेंस। तो हिडन डाइवर्जेंस और क्लियर जो रेगुलर डाइवर्जेंस होता है ना, आपने ये 2 शब्द सुन लिए मार्केट में इसलिए आपको पता है। लेकिन जो चार्ट होते हैं ना, चार्ट, ये चार्ट कोई पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो क्लियर दिखते हैं, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हाइड होते हैं, मतलब दिखते कम है लेकिन होता वैसा ही है जैसा उसका इंटरप्रिटेशन है। वही तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न लाइक डबल टॉप पैटर्न भी है यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट है, क्योंकि बॉटम तो ऑलरेडी हायर लोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो बॉटम तो है ही नहीं इधर, लेकिन बॉटम तो एक सिंगल बॉटम है इधर, है ना, क्योंकि बॉटम तो यहाँ पे आगे चल के कन्वर्ट हो रहा है ना, हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे डबल टॉप है और टॉप के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन यहीं पे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर भाग गया। तो ये होता है भाई साहब पैटर्न ऐसे बनते हैं मार्केट में, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं पीछे, बट अब मैं क्या है कि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इसलिए गाइज मैं इसको
यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया, उसके लिए अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना गाइज। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव कैसा लगा। और आप प्रैक्टिस जरूर करना, मेहनत करना, आपको ये चीज़ें बहुत ही सक्सेस कर सकती है अगर प्राइस सेक्शन को आप अच्छे से सीखेंगे तो। और प्लीज़ गाइज इसको शेयर जरूर करना यार, ज़्यादा नहीं, 10,000 व्यूज़ दे दो मुझे, मैं आपको और बढ़िया रिजल्ट देता हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं, इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ चाहिए बस। और जो यूट्यूब पे ये जो अपना मतलब सब्सक्राइब कर लेना गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, रिंकेश मीना स्टॉक मार्केट एजुकेशन। मैं इसमें इंट्राडे में काफ़ी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज, ठीक है। और गाइज जो है ना, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, और उसके पास में जो घंटा बना रहता है ना उसको दबा लेना गाइज, क्योंकि उससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो मैं वीडियोज बनाता रहता हूँ। एक्चुअली कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर आपको वीडियोज़ दूँ। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना टाइम दिया, अच्छे से वीडियो को वॉच किया, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, लाइक एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।